दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में हर 10 साल में एक ऐसा नाम सामने आता है जो स्टॉक मार्केट स्कैम से जुड़ा होता है। मैं बात कर रहा हूं केतन पारीक की। सन 2000 में सिक्योरिटी मार्केट का स्कैम, उसके बाद 2009 में पंप एंड डंप का स्कैम, अब 2024 में फ्रंट रनिंग का स्कैम। एंड सेबी ने इस 188 पेज के ऑर्डर में इनका भांडाफोड़ किया है, जो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। इस भाई साहब को जेल भी हुआ है, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये इंडियन मार्केट में स्कैम के लिए कुछ ना कुछ लूप होल्स ढूंढ ही लेता है। एंड इस बार ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और रोहित सालगांवकर नाम का एक बंदा है जो सिंगापुर सिटीजन है। एंड ये सिंगापुर में बैठकर हमारे देश के रिटेलर्स को चूना लगा रहा था फ्रंट रनिंग के थ्रू। अब फ्रंट रनिंग होता क्या है मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये पूरा लिस्ट है, इनके साथ ये लोग भी शामिल है, जिसमें बड़े ब्रोकिंग फर्म, कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स सब शामिल हैं। टोटल 65 करोड़ का गबन है। अब फ्रंट रनिंग होता क्या है? इमेजिन करिए कोई इंस्टीट्यूशनल या म्यूचुअल फंड कंपनी है जो बड़े अमाउंट में किसी कंपनी का शेयर बाय या सेल करने वाला है। अब ये बाय सेल करेंगे किसके थ्रू? किसी ब्रोकर के थ्रू। अब ये लोग ब्रोकर में ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ब्रोकर को तो पता लग जाता है ना कि इस प्राइस पॉइंट पर बाय या सेल होने वाला है। तो इस इंफॉर्मेशन का फायदा ये ब्रोकर कंपनी उठाता है। या तो ये इंफॉर्मेशन किसी को लीक करते हैं, या तो ये लोग खुद उस प्राइस पॉइंट पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही बाय या सेल कर लेते हैं। अगर बाय करने वाले हैं तो खुद बाय कर लेते हैं, या सेल करने वाले हैं तो खुद सेल कर देते हैं। ऐसा करने से इनको एक मूव मिल जाता है, तो वो मूव ये लोग कैप्चर करते हैं। देन रिटेलर्स भी घुस जाता है कि मूवमेंट आया किसी शेयर में। देन ये लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो फिर उससे होता क्या है, जब ये लोग निकलते हैं प्रॉफिट लेके, तो प्राइस वापस से थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाता है। इससे रिटेलर्स को नुकसान होता है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ये एक इलीगल एक्टिविटी है। ऐसे फिर ये लोग इनसाइडर नॉलेज का खिलवाड़ करते हैं। भाई ऐसे में तो मार्केट के इंटीग्रिटी की तो एल लग रहे हैं ना। रिपोर्ट के हिसाब से तो भैया केतन पारीक और उसका टीम सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क का यूज करते थे। न्यू एज एल्गो ट्रेडिंग और एडवांस डेटा एनालिटिक्स का यूज करके ये लोग बड़े ऑर्डर्स को ट्रैक करते थे। उसके लिए ये लोग हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग भी डिप्लॉय करते थे। HFT क्या है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ। ये सिस्टम मिली सेकेंड के अंदर फ्रंट रनिंग कर सकता है। पिछले 1 साल से कुछ छोटी कंपनीज में अचानक से कुछ स्पाइक्स देखने को मिल रहे थे। अब ऐसे स्पाइक्स उसी कंपनी में देखने को मिल रहे थे जहां केतन पारीक के एसोसिएट्स का इन्वॉल्वमेंट था। जैसे उस टाइम पर मैंने भी एक कंपनी पर वीडियो बनाया था, उस कंपनी का नाम है सलासर। पहले की ये वीडियो देखो। तो यार रोज इस कंपनी में अपर सर्किट लग रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है? देखो भाई, 2 रीजन हो सकता है। या तो जेन्युइनली वो स्टॉक्स ऊपर जा रहा है क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है। दूसरा ये हो सकता है कि प्रमोटर्स और ऑपरेटर्स इस कंपनी को ऊपर लेके जा रहे हैं, और इसमें उनका साथ कौन दे रहा है? ये आपका सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। पता कैसे चला? जब एक इन्फ्लुएंसर इनका ऑफर रिजेक्ट किया और उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। कुछ दिन पहले आपने इन इन्फ्लुएंसर्स को इस कंपनी का अच्छा खासा प्रमोशन करते देखा होगा। अब ये वीडियो डिलीट कर चुके हैं। ये पेड प्रमोशन है। ऐसा क्यों करती है? रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, और रिटेलर्स को लगे कि कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है और जमकर बाय करे। फिर ये एक लेवल तक लेके जाते हैं प्राइस को, वहां से कंटिन्यू सेल करके स्टॉक का प्राइस वापस से वहीं लेके आते हैं। फिर रिटेलर्स बेचारे फंस जाते हैं। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। ये वीडियो मैंने उसी टाइम पर बनाया था जिस टाइम पे अचानक इस कंपनी पर स्पाइक्स आया था। इस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि इसमें प्रमोटर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और वाकई में ऐसा हुआ। इसमें केपी के साथ प्रमोटर्स का भी इन्वॉल्वमेंट था, जो आज सेबी ने खुद इसका भांडा फोड़ दिया। एंड अभी इस कंपनी का भी नाम सामने आया, सेबी के लिस्ट में टॉप में इसका नाम भी है, देख लो। तो भाई आप लोग ये बोल सकते हो मैं जो वीडियो बनाता हूँ ऐसे ही कुछ भी नहीं बना लेता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, ये लोग ऐसे ही छोटे कंपनीज को टारगेट करते थे जहां पर इजिली प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता था। तो भैया सेबी इस बार फुल स्केल में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है, एंड मार्केट सर्विलेंस के थ्रू ये लोग सस्पिशियस ट्रेड को ट्रैक किए हैं। एंड केतन पारीक भैया को तो स्कैम करने की आदत सी हो गई है। नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं मार्केट में स्कैम करने के। कोलकाता पहले स्टॉक ब्रोकिंग में मतलब मुंबई से भी आगे था, तो इसका कनेक्शन मुंबई से ज्यादा कोलकाता में स्ट्रॉन्ग है। तो ये अपने कोलकाता की कनेक्टिविटी को एक्टिव किया और लग गए स्कैम करने में। ये लोग बहुत ही क्लेवरली ये सब काम करते थे, बार बार अपनी आइडेंटिटी चेंज करते थे, बार बार ये केतन पारीक अपना नंबर चेंज करता था, अलग अलग डीमैट अकाउंट से ये लोग ट्रेड करते थे, प्रॉक्सी ट्रेड्स और डमी कंपनीज का भी ये लोग यूज करते थे। लेकिन भैया सवाल ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या? जब तक ऐसे बड़े स्कैम एक्सपोज होते हैं, रिटेलर्स का पैसा तो डूब चुका होता है,
क्या ऐसे ही हमेशा ये लोग स्कैम करेंगे? उसके बाद केतन पारीक और उसका टीम अपना इन्फ्लुएंस और लूप होल्स का फायदा उठाकर बच निकलेंगे? केपी का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें प्राइवेट बैंक के कुछ एग्जीक्यूटिव भी शामिल हैं। जैसे इसके पुराने स्कैम में भी प्राइवेट बैंक के कनेक्शन का काफी रोल था। लेकिन क्या इस बार सच में इंडियन जुडिशरी और सीबी केपी के अकाउंटेबिलिटी को मजबूर कर पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक केस रहेगा जो सिर्फ न्यूज हेडलाइंस पर सिमट के रह जाएगा? दोस्तों, आपका पैसा तभी सेफ है जब तक मार्केट आप लोगों के साथ फेयर है, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जो अपने फायदे के लिए छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा खा जाते हैं। एंड स्टॉक मार्केट पर लोगों का भरोसा भी ऐसे लोगों के कारण टूटता है। अगर आपको लगता है ये स्टोरी हर इन्वेस्टर्स तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।